Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 से। किंगडम प्रोकैरियोटिक का चैप्टर लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कैसे हुई थी। आज हमने डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं, उनका साइज़ क्या है और दूसरा आप कह सकते हैं उनके शेप्स क्या क्या हैं। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जब हम अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, तो एक बात जहन में आती है, दे आर द वाइड स्प्रेड इन अकरेंस। बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। उसकी क्या लॉजिक है, उसकी क्या रीज़न है? बैक्टीरिया के अंदर इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने की सलाहियत है। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एडॉप्टेबल, कि बैक्टीरिया जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं वो अपने जीन्स को उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो उस इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो बैक्टीरिया को इस काबिल बनाती है कि बैक्टीरिया हर किस्म के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किस्म के बैक्टीरिया हर जगह पाए जाएंगे, नहीं, इन्वायरमेंट के लिहाज से बैक्टीरिया की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। लेकिन ये बात तय है कि बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, चाहे वो हवा हो, ज़मीन हो, पानी हो, ऑयल डिपॉजिट्स हो, तेल वगैरह हो, डिकेइंग मैटर हो, गला सड़ा मटेरियल हो, इंसान की बॉडी हो, जानवरों की बॉडी हो, प्लांट्स की बॉडी हो, तो ये सब में पाए जाते हैं। लेकिन हर किस्म के बैक्टीरिया हर जगह नहीं पाए जाते। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट कैसा है, ये डिपेंड करता है जगह कौन सी है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ हवा है या नहीं है। जैसे हमारे जो बक्कल कैविटी यानी मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वो टोटली डिफरेंट है जो हमारे लंग्स में है, उनसे टोटली डिफरेंट है जो हमारे इंटेस्टाइन में। यानी हर जगह की जो वैरायटी है बैक्टीरिया की वो डिफरेंट है। देयर काइंड एंड नंबर वेरी डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी, जगह के लिहाज से एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिहाज से ये बदलती रहती है। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा। बेसिकली फ्लोरा उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है जो प्लांट लाइक होते हैं या प्लांट्स होते हैं। क्योंकि शुरू में बैक्टीरिया को किंगडम जो 2 किंगडम सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया को रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंदर। तो इस वजह से आप ये समझ लें कि ये चूँकि प्लांट लाइक थे शुरू में, तो इस वजह से इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरा। तो फ्लोरा का लफ्ज़ी मतलब है जो प्लांट्स की तरह बिहेव करे। नॉर्मल फ्लोरा से क्या मुराद है? ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स में, मुख्तलिफ़ किस्म, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर भी ये रहते हैं लेकिन नॉर्मली रह रहे होते हैं। नॉर्मली से क्या मुराद है? वहाँ वो डिजीज़ काज नहीं करते, एज ए पैरासाइट रह रहे होते हैं और बाज़ केसेस में तो वो फ़ायदा भी पहुँचा रहे होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो विटामिन के बनाते हैं, और वो विटामिन के हमारे ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, जिससे हमारा खून जमने की प्रॉपर्टी पैदा होती है, क्लॉटिंग फैक्टर, वो बनने में हेल्प होती है। अगर वो खुदा न खास वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, उन बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहते भी हैं और हमारी बॉडी को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, उनको नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। जैसे काफ़ी सारी बुक्स में पूरा ह्यूमन का नॉर्मल फ्लोरा मेंशन है कि बकल कैविटी में कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, स्किन में कौन से रहते हैं, लंग्स में कौन से रहते हैं, इंटेस्टाइन में कौन से रहते हैं। ये सारा एक पूरा चार्ट बना होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस को बता रहा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सम बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द नॉर्मल फ्लोरा, वो नॉर्मल बैक्टीरिया की शक्ल में रह रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। ज़्यादातर लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था कि आर्चियो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, चाहे वो गर्म पानी का चश्मा हो या बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक या हाईली अल्कलाइन। अल्कलाइन से क्या मुराद है? बेसिक, जिसकी pH ज़्यादा हो, या सेलाइन से क्या मुराद है? जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, हाईली पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल। तो ये सारी वो जगह हैं जहाँ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर तो नहीं पाए जाते, लेकिन आर्चियो बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया यहाँ फिर भी गुजारा कर लेते हैं।
उसके बाद साइज ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया की जो साइज़ की रेंज है वो 0.1 से 600 माइक्रोमीटर है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो जीनस माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करते हैं। वजह ये है क्योंकि इसकी सेल वॉल नहीं होती, और इनका जो साइज़ है 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर। ये आप लोगों ने इसके जो साथ लिखे होते हैं यूनिट्स, ये लाजमी जहन में रखने होते हैं। अगर हम इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर बनता है, और ये इक्वल टू साइज ऑफ लार्जेस्ट। जो सबसे बड़ा वायरस का साइज़ है पॉक्स वायरस, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसी रेंज में आता है। पॉक्स वायरस के साइज़ के सबसे छोटा बैक्टीरिया सबसे बड़े वायरसेस के बराबर है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं। ई कोलाई एक बेसिलस है। बेसिलस को अभी हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। जो बात लिखी गई है, ये रॉड शेप होते हैं, इनकी एक प्रॉपर विड्थ होती है, एक प्रॉपर इनकी लेंथ होती है। ठीक है, जैसे विड्थ कितनी काउंट की गई है, 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर, 2 से 6 माइक्रोमीटर। तो ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, इसकी विड्थ और लेंथ दोनों मैयर की जाती हैं, क्योंकि विड्थ भी इसकी थोड़ी सी है, लेंथ भी इसकी काफ़ी हद तक है। अच्छा, स्पाइरोचीट, ये बिल्कुल इस तरह धागे की तरह के स्ट्रक्चर और इतने बारीक होते हैं कि हम इनकी विड्थ मालूम नहीं कर सकते, तो इनकी सिर्फ लेंथ ही मालूम करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, किस बैक्टीरिया की हम क्या चीज़ मैयर कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब स्ट्रेप्टोकोकाई चूँकि गोल होते हैं, इस वजह से गोल चीज़ का डायमीटर मालूम किया जाता है, तो यहाँ डायमीटर मैयर किया जा रहा है 0.25 से 0.75, तो ये इसका डायमीटर है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है पोलोपिशियम फिशलसोनी। इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई? एक ब्राउन कलर की सर्जियन फिश है जिसका नाम है अकेंथ्रस नाइग्रोफ्यूकस, उसके इंटेस्टाइन में ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। तो आपने ये याद रखना है, नाम क्या है, पोलोपिशियम फिशलसोनी। और यहाँ भी आपने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए पहला जो जेनस है इसका ई बड़ा लिखना है, और जो फिशलसोनी है इसका एफ छोटा लिखना है। इसी तरह यहाँ लिखेंगे ए बड़ा है और एन छोटा है, और चूँकि हैंड रिटन है इस वजह से इसको आप कह सकते हैं इनको अंडरलाइन किया गया है। आगे इसकी भी दोनों चीज़ें मैयर की जाती हैं। इसकी विड्थ भी है 80 माइक्रोमीटर है, इसकी लेंथ भी है, इसकी लेंथ भी है, तो ये 600 माइक्रोमीटर। और ये हमारा जो प्रिंटेड हाइफन, हाइफन से क्या मुराद, ये जो ओब्लिक्स हम डालते हैं ये हाइफन कहलाता है। तो एक पेज पे जो हाइफन प्रिंट होता है उसके ऑलमोस्ट साइज के बराबर होता है, और ये ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नेकेड आई से भी नज़र आ सकता है। अच्छा, इससे पहले ये लोग समझते थे कि शायद जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं, लेकिन इसकी डिस्कवरी के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल मे बी लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल। इट इज़ नो क्लियर फ्यू बैक्टीरिया आर लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड के पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा गया, पोलोपिशियम फिशलसोनी क्या है। उसके बाद शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, जब हम जनरल शेप्स की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की 3 बड़ी शक्लें हैं। इन 3 के अलावा भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया इन 3 शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल शेप। कोकाई बेसिकली एक छोटे से रिंग को कहा जाता है, रिंग जैसे अंगूठी नहीं होती ऐसा रिंग, ये कोकस कहलाता है। तो इसी से निकला है। ये यूजुअली स्फेरिकल या ओवल शेप का क्या मतलब, अंडे की तरह होते हैं, और इनको सेल डिवीजन वो कितने प्लेन में करते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जी एक्सिस है। तो कितने सेल डिवीजन के कितने प्लेन इस्तेमाल होते हैं सेल डिवीजन में, इस बिहाफ पे इनकी कोई 4 किस्म की अरेंजमेंट है। सबसे पहले 1 प्लेन अरेंजमेंट। इसमें जब भी बैक्टीरिया डिवाइड करेगा एक ही लाइन में वो सारे बैक्टीरिया इकट्ठे होंगे एक ही लाइन में। आगे फिर इसकी 2 शक्लें, डिप्लोकोकस, जब बैक्टीरिया एक ही लाइन में हो और पेयर की शक्ल में हो। डाइप्लो का मतलब होता है 2, कोकाई। तो अगर पेयर की शक्ल में हो तो ये बन जाएगा डाइप्लोकोकाई। स्ट्रेप्टो कहते हैं चेन को, तो लॉन्ग चेन। तो यहाँ काफ़ी सारे कोकस आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन, लेकिन ये सारे एक ही लाइन में होते हैं, इस वजह से इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, 2 प्लेन अरेंजमेंट। तो इसमें हमेशा सेल डिवीजन 2 प्लेन में होगी। कैसे होगी? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक सेल है, ये डिवाइड होके 2 बने, अब एक प्लेन। अब ये दोनों सेल
अब इस तरह डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। अब 2 प्लेन ये इस्तेमाल हो गए। तो अब चूंकि एक लाइन इस तरह है, एक लाइन इस तरह गई, तो इस वजह से इसको हम कहें 2 प्लेन अरेंजमेंट। तो सेल डिवीजन इन 2 प्लेन प्रोड्यूसेस टेट्रेड। तो टेट्रेड का लफ्ज़ी मतलब है 4। तो 4 कोकाई इकट्ठे अगर रहें तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई, ये टेट्रेड कहलाते हैं। तो स्क्वायर बिल्कुल ये स्क्वायर की तरह है कि हर कॉर्नर पे एक एक बैक्टीरिया है, तो इस वजह से इसको स्क्वायर कहा गया। अच्छा, 3 डायमेंशनल, जैसे एक रूम है, आप जिस रूम में भी बैठे हैं अगर अपने रूम में देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो एक क्यूब की तरह है और उसके 8 कॉर्नर हैं, 8। तो आप ये समझ लें कि अगर हर कॉर्नर पे एक बैक्टीरिया हो, रूम क्या होता है वो 3 डायमेंशनल हो, और हर कॉर्नर पे अगर एक एक बैक्टीरिया हो तो कमरे में 8 बैक्टीरिया 8 कॉर्नर पे हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि सरसीना। तो जब भी 3 प्लेन सेल डिवीजन होती है तो सरसीना प्रोड्यूस होता है। तो सरसीना में कितने होते हैं, क्यूब का वर्ड इस्तेमाल किया गया क्योंकि क्यूब में कितने 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पे एक बैक्टीरिया रख लें तो इस तरह की शेप बन जाएगी। अगर बैक्टीरिया रैंडमली डिवाइड करें और ये बिल्कुल इसी तरह लगना शुरू हो जाते हैं जैसे एक अंगूर के बेल के ऊपर अंगूर का जो गुच्छा लगता है वो बेतरतीबा सा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह ये बेतरतीबा सा लगता है ऐसे। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस अरेंजमेंट। इस तरह की अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, स्टेफाइलोकोकस। तो अगर सेल डिवीजन रैंडमली हो तो इस तरह की अरेंजमेंट को स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। तो प्रोड्यूस क्लस्टर जस्ट लाइक ए ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छों की तरह एक गुच्छा सा बनाते हैं बैक्टीरिया का। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो 2 एग्जाम्पल है, डिप्लोकोकस नमोनी और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसको याद करना इतना मुश्किल तो नहीं है, कोकस का वर्ड आ गया तो ऑटोमेटिकली कोकाई, तो इस वजह से ये तो बड़ी आसानी से याद रहेंगी। बेसिलाई, ये रॉड शेप, बेसिलस का लफ्ज़ मतलब है रॉड शेप। तो रॉड शेप में दोनों चीज़ें जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसकी लेंथ भी आती है और इसकी विड्थ भी आती है। और दूसरा जो पॉइंट है, ये हमेशा एक ही लाइन के अंदर डिवाइड होंगे। जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो इस तरह डिवाइड होंगे, एक ही लाइन में डिवीजन होगी। तो बेसिलस क्या होते हैं, अगर सिंगल मौजूद हो, अगर 2 बैक्टीरिया हो लेकिन एक ही लाइन में हो तो इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस। अच्छा, इसको कभी इस तरह नहीं लिख सकते आप क्योंकि एक लाइन ये बन गई, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो एक लाइन ये बन जाएगी, तो डबल ये नहीं लिखा है क्योंकि हमेशा बेसिलाई एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, उसके बाद स्ट्रेप्टोबैसिलस, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। अगर बैसिलाई अरेंज होकर एक लंबी सी चेन बना रहे हैं तो ये बन जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो इसकी एग्जांपल थोड़ी सी आप लोगों को याद करने में मुश्किल होगी क्योंकि इसके नाम के अंदर यूजुअली बैसिलस का वर्ड नहीं इस्तेमाल होता। सोडोमोनास, इकोलाई, हाँ ये वाली आसान है, बैसिलस सबटिलस। उसके बाद है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ये 3 शक्लों में पाए जाते हैं। एक तो बिल्कुल छोटा सा है, जैसे आप लोग कॉमा डालते हैं ऐसा बैक्टीरिया अगर हो तो ये विब्रियो कहलाते हैं। स्पाइरिलम, अगर बैक्टीरिया हो स्पाइरल शेप लेकिन हो थोड़ा सा मोटा ऐसे, तो इस तरह का जो बैक्टीरिया है ये स्पाइरिलम कहलाते हैं। उसके बाद स्पाइरोचीट, लेकिन अगर इसी तरह हो इस तरह काफ़ी सारे स्पाइरल शेप, बल खाने वाला लेकिन हो बारीक सा, तो ये स्पाइरोचीट कहलाता है। थिन एंड फ्लेक्सिबल, तो ये थिक और रिजिड होते हैं, थिन और, जैसे एग्जांपल है विब्रियो और हाइफोमाइक्रोबियम, ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। उसके बाद प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, प्लियो का मतलब मैनी, पोली से निकला है, पोली का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे। ज़्यादातर बैक्टीरिया जिस शक्ल में बनते हैं और सारी ज़िंदगी उस शक्ल को मेंटेन रखते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पुराने होते जाते हैं वो अपनी शेप को बदल रहे होते हैं। और अगर उनके कॉलोनी को देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे एक ही कॉलोनी के अंदर, एक ही प्योर कल्चर के अंदर, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया प्योर कल्चर, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म को काफ़ी सारे मेंबर हो, उसे प्योर कल्चर कहा जाता है। तो अगर हम किसी भी
प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया का प्योर कल्चर देखें तो उस एक ही ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ शक्लें नज़र आएंगी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं तो इनको हम प्लियोमार्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव कांस्टेंट शेप एंड सम एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप। जैसे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है आर्थ्रोबैक्टर चेंजेस शेप एज कल्चर एजेस। जो इसका कल्चर पुराना होता है अपनी शेप बदल रहा होता है। कैसे बदलते हैं? सबसे पहले कोकाई की शक्ल में होते, फिर ये कोकोबैसिलस की शक्ल में होते हैं कि ना प्रॉपरली बैसिलस नज़र आ रहा होता है ना कोकस नज़र आ रहा होता है, इसको हम कोकोबैसिलस कहते हैं, और फिर ये बैसिलस। तो आर्थ्रोबैक्टर जो आप कह सकते हैं कि एज बढ़ती है कल्चर की, पुराना होता है, वो अपनी शेप्स को बदल रहा होता है, एक्सेप्शनल शेप। तो इन सारी शेप्स के अलावा कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही रेयर केसेस में पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइकोम, ये हम पढ़ेंगे आगे भी। साइनोबैक्टीरिया है वो हमेशा ट्राइकोम के शक्ल में होता है। इसमें भी एक चेन की शक्ल में बैक्टीरिया जुड़े होते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस का हम कंपैरिजन करें उसमें एक ही किस्म के सारे बैक्टीरिया होते हैं। शीट, अगर किसी बैक्टीरिया की चेन के ऊपर ऐसे शीट चढ़ी हो तो वो शीटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। स्टार शेप, कुछ बैक्टीरिया स्टार शेप होते हैं, ऐसे स्टार शेप नज़र, और कुछ बैक्टीरिया में काफ़ी सारी लोबिंग होती है, इस तरह की लोबिंग होती है। लोब से क्या मुराद है? छोटे छोटे लोब बाहर निकले होते हैं। अच्छा, उसके बाद स्पिंडल शेप, धागों की तरह हो लेकिन दोनों किनारे बारीक हो, तो ये स्पिंडल शेप कहलाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया उनके एंड पे एक डंडी लगी होती है। ये फ्लैजेला नहीं है बल्कि इस बैक्टीरिया की बॉडी का स्ट्रक्चर है डंडी, इसको हम कहते हैं स्टाक। स्टाक का लफ्ज़ी मतलब डंडी वाला बैक्टीरिया। अब ये कुछ बैक्टीरिया है जो आप कह सकते हैं बहुत ही कम शक्लों में बहुत ही कम केसेस में एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर बड़ी शक्लें तो यही हैं बैक्टीरिया की। एक प्योर बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। ट्राइकोम चेन की तरह, शीटेड, इसमें शीट चढ़ी होती है बैक्टीरिया के ऊपर, स्टार शेप बिल्कुल स्टार की तरह, लोब, इसमें काफ़ी सारे लोब्स होते हैं। स्पिंडल शेप के दोनों किनारे बारीक होंगे, धागे की तरह होगा, और स्टाक एक डंडी की तरह। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो आप कह सकते हैं रेयर केसेस में, ये एक्सेप्शनल शेप हैं कि इन तीन के अलावा और भी कई शेप्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो बहुत कम केसेस में एग्जिस्ट करती हैं। ज़्यादातर जो है वो तीन शेप ही मेजर बैक्टीरिया की बनती हैं। तो ये हमारे 3 आर्टिकल थे जो हमने इनको डिस्कस किया, अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया और शेप्स ऑफ। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितना भी है इसमें से MCQs काफ़ी दफ़ा पूछे गए। ये जो टॉपिक है ये MCQs के लिहाज से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ज़्यादा प्रेफर करना है और शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी कंसिडर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.